हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। देखिए, हम खान सर बुक की तीसरी क्लास की वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे आपका जीएस काफ़ी मजबूत हो सके। तो चलिए देखिए, संगम काल की प्रमुख फसलें गन्ना, धान एवं रागी थी। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। संगम काल की राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवय कहा जाता था, जिसमें प्रजा की कठिनाइयों पर विचार किया जाता था। राजा को सर्वोच्च न्यायालय राजा की सभा मनरम ही होता था। राजा का जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाया जाता था, जिसे पेरुनल कहते थे। चोरी तथा व्यभिचारी के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर राजस्व का प्रमुख साधन था। भू राजस्व दर उत्पादन 1/6 भाग था। चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। इसने एक बड़ी पाकशाला का निर्माण करवाया था तथा महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं का भोज करवाया। नेदुन जरेल ने मरनेंदे को अपनी राजधानी बनाया और अनेक यवन व्यापारियों को कैद कर लिया और बड़ी धनराशि हर्जाने के रूप में वसूल किया। सेनगुट्टू वन को लाल चेर भी कहा जाता था। इसने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। देखिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तकें। शूद्रक मृच्छकटिकम, अर्थ मिट्टी की छोटी गाड़ी, प्राचीन भारत का एकमात्र ग्रंथ जो जन सामान्य को आधार मानकर लिखा गया। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, कामंदक नीति ग्रंथ, कामंदकीय नीतिसार। देखिए विष्णु शर्मा कहानी संग्रह पंचतंत्र, अमर सिंह कोश ग्रंथ अमरकोश, चंद्रगोमी व्याकरण ग्रंथ चंद्र व्याकरण, ईश्वर किरण संख्याय कारिका, दिनाग परमाण समुच्च न्याय प्रवेश, उद्योतकर न्यायवर्तिक। आर्यभट्ट शून्य व दशमलव पद्धति के जन्मदाता। देखिए शून्य व दशमलव पद्धति के जन्मदाता आर्यभट्ट है। आर्यभट्टीय दशनीत का सूत्र, आर्यभट्ट शतक, वराह मिहिर प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं गणितज्ञ, पंचसिद्धि का विवाह पटल, योगमाया, बृहत संहिता, ब्रह्मगुप्त गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जनक, ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत, खंडखाद और ध्यान ग्रह, नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री, लौह शास्त्र, रस रत्नाकर, कच्छपुट, आरोग्य मंजरी, योगसार, रसेंद्र मंगल, रतिशास्त्र, रसकच्छपुर और सिद्ध नागार्जुन। यादव वंश देवगिरी। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। भिल्लम चालुक्य शासक सोमेश्वर चतुर्थ का सामंत था। इसने अपनी राजधानी देवगिरी में बनाई। उसने 1187 से 1191 ईस्वी तक शासन किया। यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा सिंघन था। उसने 1210 ईस्वी से 1247 ईस्वी तक शासन किया। सारंगदेव का संगीत रत्नाकर सिंघन के दरबार में लिखा गया। तोमर वंश। इस वंश की स्थापना अनंगपाल तोमर 736 ईस्वी ने की थी। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की। दिल्ली ढिल्ली ढीली का को तोमरों की राजधानी बनाया। तोमर वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इल्तुतमिश के सैन्य अभियान। कुबाचा यल्लौदौज से तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी, कुबाचा से संघर्ष 1217 ईस्वी तथा 1228 ईस्वी, रणथंभौर 1226 ईस्वी, चित्तौड़ 1227, ग्वालियर, मंगलदेव 1231। इल्तुतमिश का अंतिम
सैन्य अभियान बमियान के विरुद्ध हुआ। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। चांदी का टका 175 ग्रेन, तांबे का जीतल 22 से 33.5 ग्रेन तक। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा चलाई। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।